नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख मस्जिद, मजार, मकबरा और दरगाह। इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दरगाहों को। दरगाह के बाद में हम पढ़ने वाले हैं मकबरा और मजार के बाद में पढ़ने वाले हैं मस्जिद। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पर आपको कुछ दरगाहें और उनके स्थान दिए हुए हैं। यहाँ से आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी दरगाह कौन से स्थान पर है। चलिए शुरू करते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, ये दोनों दरगाहें अजमेर में हैं। मस्ताना बाबा की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की दरगाह, पीर दूल्हे शाह की दरगाह और दुल्ले या खुल्ले शाह की दरगाह, ये सभी दरगाहें पाली में हैं, याद रखिएगा। अगली है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, तारकीन शाह की दरगाह, ये दरगाहें नागौर में हैं। हमीदुद्दीन गागरोनी की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, ये दरगाहें झालावाड़ में हैं। कमरुद्दीन की दरगाह, शक्कर पीर बाबा की दरगाह, ये दरगाहें झुंझुनू में हैं। इसी के साथ आगे हैं गुलाम कलंदर दरगाह, जोधपुर में है। ईदगाह की दरगाह जयपुर में है। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। मलिक शाह की दरगाह जालौर में है। याद रखिएगा, मलिक शाह की दरगाह पर नाथ साधु चादर चढ़ाते हैं। इसी क्रम में अगली दरगाह है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। इस दरगाह को कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी के साथ आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए काका जी की बावड़ी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बावड़ी बूंदी में है। अगली दरगाह है फखरुद्दीन पीर की दरगाह। यह दरगाह गलियापुर डूंगरपुर में है। इस दरगाह को मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दरगाह माही नदी के किनारे बनी हुई है। इस दरगाह का संबंध दाऊदी वोहरा संप्रदाय से है, याद रखिएगा। इसी क्रम में अगली दरगाह है हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। यह दरगाह नरहर झुंझुनू में है। इस दरगाह को नरहर दरगाह या राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह भी कहा जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है, हजरत शक्कर पीर बाबा का जो उर्स यानी कि मेला लगता है, वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को अर्थात जन्माष्टमी के दिन लगता है। शक्कर पीर बाबा को बागड़ के धनी भी कहा जाता है। इनके शिष्य का नाम सलीम चिश्ती था। और इस दरगाह में 3 प्रवेश द्वार हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहला है बुलंद दरवाजा, दूसरा है बसीती दरवाजा और तीसरा दरवाजा है बगली दरवाजा। आगे यहाँ पर ख्वाजा साहब से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। इनके पिताजी का नाम सैयद गयासुद्दीन था और इनकी माताजी का नाम बीबी सोहिनूर। इनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी था और इनके शिष्य का नाम यदि पूछा जाए तो शिष्य का नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब को छोटी देग भेंट करने वाले हैं जहांगीर और बड़ी देग भेंट करने वाले हैं अकबर। पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। देग का मतलब होता है दोस्तों कढ़ाइयाँ। इसी में आपको याद रखना है दरगाह पर आने वाला सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे है अकबर ने दरगाह की व्यवस्था के लिए 18 गांव दिए थे, इसको याद रखना है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। इसी के साथ हमारी सभी दरगाहें कंप्लीट होती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मकबरों की। राजस्थान में बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा अलवर तिजारा में है। अब्दुल्ला खां का मकबरा यदि पूछा जाए तो अजमेर में है और गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। बात करते हैं राजस्थान की कुछ मजारों को, जिसमें आपको याद रखना है बूढ़े खां की मजार मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मामा भांजे की मजार पूछी जाए तो भटनेर हनुमानगढ़ में है। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ गंगानगर में है। मलिक शाह पीर की मजार जालौर में है, याद रखिएगा। इसी क्रम में अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख मस्जिदों की, जिसमें है नलियासर की मस्जिद जयपुर सांबर में है। अकबर की मस्जिद भी जयपुर में है और अली शाह परी की मस्जिद भी जयपुर में है। ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है।
एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, मेड़ता मस्जिद मेड़ता नागौर में है, याद रखिएगा। अगली है जामा मस्जिद, यह भरतपुर में है। भरतपुर वाली जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था बलवंत सिंह ने। अगली जामा मस्जिद है शाहबाद बारावाली, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था मकबूल ने। इसी क्रम में अगली जो मस्जिद है वो है जुमा मस्जिद। जुमा मस्जिद अजमेर में है, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगे है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन के झोपड़े को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे 16 खंभों का महल और राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, शुरू में यह एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने अर्थात बीसल देव ने करवाया था। इस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी थी, परंतु 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति ने इसे तोड़वा करके मस्जिद में बदल दिया था। इस मस्जिद का निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ था तथा इस मस्जिद के सामने पंजाब शाह पीर का अढ़ाई दिन का मेला लगता है, इस कारण इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली है तोपखाना मस्जिद। तोपखाना मस्जिद जालौर में है, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसीलिए इस मस्जिद को अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा जाता है। तोपखाना मस्जिद में तोप रखी होने के कारण इसे तोपखाना मस्जिद कहते हैं। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद नहीं है दोस्तों, ये गलत प्रिंट हो गया है, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। तोपखाना मस्जिद में आपको याद रखना है दोस्तों, यह शुरुआत में संस्कृत कंठभरण पाठशाला थी जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, परंतु बाद में जालौर साके के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़वा करके एक मस्जिद बना दिया था। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।